अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो तमाम जो गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, स्पेशली CSS, PMS, N1 पेपर्स और इसके अलावा भी कुछ पेपर्स में एक इंटेग्रल पार्ट होता है। लेकिन इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं, इसके बारे में लोगों को पता भी कम होता है। तो इसके ऊपर जो डिस्कशन के लिए आज हमने इनवाइट किया है ताकि हम उसके बारे में बता सकें, व्हाट मैटर्स, व्हाट डजंट मैटर। वी हैव विद अस विद सर सरमद मोहम्मद खान कालून। He's from PMA 119 long course and he's also an ex-AD Federal Government of Pakistan. सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो CSS PMS के अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं जैसे पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, FIA और पेरा में जा चुके हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और सर, जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि टोन ऑफ इंटरव्यू, उससे क्या मुराद होती है? और ख़ासतौर पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं जी, उनकी टोन के बारे में मुख्तलिफ मिसकंसेप्शंस वगैरह होती हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे? अब इंटरव्यूज़ डिफरेंट जॉब्स के लिए कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। उसमें अगेन कैंडिडेट टू कैंडिडेट चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। ठीक है, अभी कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो प्रॉपर सॉफ्ट टोन में चल रहे होते हैं। उसमें एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे गुस्सा करने की इस तरह चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्टूडेंट को आराम से जज किया जा सके, उसका रिटन पार्ट ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट के पास मौजूद होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी का काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होता है। राइट। उस पर डाउट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसको डाउट हो रहा है कि ये स्टूडेंट बहुत अग्रेसिव है, तो उसमें चांसेस हैं कि वो इंटरव्यू जो है इस पर थोड़ा गुस्सा करे या ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करे, ताकि अगर उसमें अग्रेशन है तो वो सामने आ सके। अगर वो ऑलरेडी बिल्कुल स्मूथ पर्सनैलिटी है तो हो सकता है उसका इंटरव्यू बहुत स्मूथ चले। इंटरव्यू से गपशप मारें और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो, इधर उधर की बातें हों और इंटरव्यू क्लोज हो जाए, उसमें भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है। तो उसमें एग्जैक्ट फॉर्मेट हम नहीं कह सकते कि वो उनकी टोन क्या होगी। वो चीज़ें कैंडिडेट टू कैंडिडेट अगेन टेस्ट टू टेस्ट वेरी कर रही होती हैं। वो साइकोमेट्रिक किस चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है, उसको में एज सच रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन शॉर्ट चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती, वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट और टेस्ट टू टेस्ट चीज़ें वेरी करते हैं। अच्छा सर, अब इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गुस्सा भी किया जाता है, मतलब इंटरव्यू में इसका, अगर जैसे आपने कहा अगर पर्सनैलिटी एग्रेसिव हो। जी बिल्कुल। अगर उस स्टूडेंट में उसके रिटर्न पोर्शन में कुछ तरह की चीज़ें मौजूद हैं और उससे साइकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, तो जाहिर है जिसी अच्छी पोस्ट के लिए जब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा होता है, इस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसमें अगर साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज़ होंगे तो वो उस तरह से वो अपनी जॉब अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो क्रॉस चेक करने के लिए पॉसिबल है कि इंटरव्यू गुस्सा करें। बहुत रेयर है लेकिन बट देयर आर चांसेस, ताकि अगर उसमें एग्रेशन है तो वो सामने आ जाए और उसमें और भी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अगर हैं और वो चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है तो एज अ सिलेक्शन प्रोसेस उनसे गलती ना हो और वो उसी स्टूडेंट को कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो उस चीज़ के लिए एग्जैक्ट सूटेबल है। ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज होती है, ये एक और कन्फ्यूजन रहती है कि किस मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। अब आप ये भी कहेंगे ज़ाहिर है कि डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट होती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर कुछ बता सकें। इसमें जैसे आपने खुद बताया कि अगेन पोजीशन किस तरह की है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट FPSC या PPSC या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको गाइडलाइन दी जाती हैं कि आपने इस मोड में इंटरव्यू कंडक्ट करना है। कुछ मोस्टली इसको फॉलो भी किया जा रहा होता है। अगेन कई दफ़ा स्टूडेंट को ईज करने के लिए लैंग्वेज चेंज भी कर ली जाती है। ठीक है। तो मोस्टली लैंग्वेज के बारे में यही कहा जाता है कि अगर आपसे जिस लैंग्वेज में वो सवाल करेंगे आप उस लैंग्वेज में जवाब देंगे। ठीक। अगर वो आपसे इंग्लिश में सवाल करता है, ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में जवाब देंगे। वो उर्दू में सवाल करे तो आप उर्दू में जवाब दें, सूटेबल है। अगर वो पंजाबी में सवाल करे तो क्या करेंगे? पंजाबी में जवाब पंजाबी में जवाब नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि वो स्लैंग्स में ज़रा आ जाता है। अच्छा। तो फॉर्मल लैंग्वेज में ही हम रहेंगे, ताकि हम अगर उस तरह से अगर वो किसी इलाकाई ज़ुबान में आता है तो बेहतर है हम अपनी कौमी ज़ुबान में ही इसको जवाब दें। ठीक। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं होता इसमें। अगेन जो इंटरव्यूअर है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो जिस तरह से उसको सूटेबल लगेगा कैंडिडेट को किस तरह जज कर सके। जी। अगर उसको लगता है कि वो इंग्लिश में कॉन्स्टेंट सवाल कर रहा है, उससे एग्जैक्ट उस तरह से चीज़ें डिलीवर ही नहीं हो रही और उसके लिए जजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो अपनी लैंग्वेज स्विच करे और उर्दू में सवाल करे ताकि वो स्टूडेंट खुल के अपनी चीज़ें बता सके। ठीक है, ठीक है। और ये मतलब नेचुरली एक आप इंटरव्यू के अंदर यू लुक एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जी बिल्कुल ऐसे जी। और अभी ये मैं आपसे पूछूंगा पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए कि आइडियल कैंडिडेट बताए आप, तो क्या होगा उसमें खसूसियात? बहुत बड़ा एक चीज़ है, इसको चंद लफ्ज़ों में बयान करना काफ़ी मुश्किल है जी, लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है।
अगेन अच्छा इंसान की भी ये काफ़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ आपने बहुत बताई। सी, हाँ जी। इसको अगर हम समराइज़ करें, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं तो उनको जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो भी यहाँ कोट करता हूँ कि जब आपने अपनी बहन की बेटी की शादी करनी होती है, आप एक सूटेबल लड़का देख रहे होते हैं उस शादी के लिए, और उसमें ख़ास ट्रेड सर्च कर रहे होते हैं कि इसी तरह से हमारे मन में एक इमेज होगा कि वो लड़का किस तरह का हो, उसमें जो ट्रेड्स होंगे दैट मीन्स कि वो एक अच्छा इंसान हो, वो लोगों की इज़्ज़त करता हो, बड़ों की उसकी इज़्ज़त करता हो, छोटों से प्यार करता हो, घुल मिल के रहता हो, फ्यूचर के बारे में उसकी सब प्लानिंग अच्छी हों, वो जहाँ बैठे लोग उसकी इज़्ज़त करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करना उसको आता हो। वो जो ट्रेड्स हम उसमें ऐसे जज कर रहे होते हैं ना, वो ट्रेड्स जिस कैंडिडेट में होंगे मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा इंसान होता है। ठीक है। और अच्छा इंसान होना किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए ज़रूरी है। राइट। बेसिकली जो आपको डिफरेंट लोग इंटरव्यूज़ में और डिफरेंट प्रोसेस से जज कर रहे होते हैं, एक मेन थिंग जाहिर है वो सूटेबिलिटी फॉर द जॉब है। ओके। कि वो जॉब के लिए जो उस काम उससे करवाना है इस जॉब में उसके लिए वो सूटेबल हो, उसके बाद एक अच्छा इंसान हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अगर कोई ऐसा इंसान किसी अच्छी सीट पे पहुंच जाए और जब लोग उस पे के बारे में ओपिनियन देते हैं कि यार इस तरह का इंसान इस जगह कैसे पहुंच गया, तो वो बेसिकली बहुत रेयर होता है ऐसे, लेकिन जहाँ पे होता है वो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस का फ्लॉ आता है, वो साइकोमेट्रिक का फ्लॉ आता है कि वो साइकोमेट्रिक में वो चीज़ें उसकी कैसे जज नहीं हुई। अगर वो जज प्रॉपरली हो जाती हैं तो जाहिर है उसको फिर उस टेस्ट में पास नहीं करते। जिसमें आपने अक्सर देखा होगा साइकोमेट्रिक में या फाइनल इंटरव्यू में देखा होगा एक नंबर से बच्चा ड्रॉप होता है। जी। अब रिसेंटली कुछ एग्जाम्स मैंने देखा है बहुत बड़ा फिगर लोगों का ड्रॉप हुआ है जो सिर्फ 1 मार्क्स है। ठीक है। उसमें एक मेन रीज़न साइकोमेट्रिक होती है कि साइकोमेट्रिक में लिख दिया जाता है कि नॉट सूटेबल फॉर दैट जॉब। ठीक है। अब उसको जाहिर है उस जो मेन इंटरव्यू पैनल भी है उसके लिए भी थोड़ा सा अलार्मिंग होगा उसको सिलेक्ट करना। तो उसी तरह से ये भी अक्सर मैं लोगों में देख रहा हूँ कि एक उसने साइकोमेट्रिक पास कर लिया, दूसरा फेल कर लिया, तो पर्सनैलिटीज चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, आप इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं। या ये भी हो सकता है कि पहले आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन ना हो, आपसे साइकोमेट्रिक पोर्शन जो है इसमें वो सेंटेंस, स्टोरीज, वर्ड जो भी टेस्ट उनके होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके आप, और आपको आइडिया नहीं था इसमें लिखना क्या था, आपने वैसे ही जो दिल में आया लिख दिया, और जो साइकोलॉजिस्ट था उसने जो पर्सनैलिटी जज की उसके अकॉर्डिंग आप सूटेबल नहीं थे। फिर आपने दूसरा देखा कि इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, प्रॉपर सॉल्व नहीं करते तब भी आप ज़्यादा सूटेबल नहीं होंगे, तो उसके बाद भी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता। तो बेसिकली एक अच्छा इंसान देखा जा रहा होता है, और वो अच्छा इंसान जब कोई भी चीज़ें सोचता है वो अच्छी ही होती हैं। राइट। तो बेसिकली हमें वो ट्रेड डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम एक अच्छे इंसान बने और लोगों को अच्छा सोचें। जब अच्छा इंसान होता है ना खुदा उसको देता है, कुदरत का कानून है। तो अच्छे इंसान हमेशा आप जाते हैं, और जो अच्छा नहीं होता वो मुश्किल ही होती है हमेशा। और उनके लिए उनकी ज़रूरत भी है हमें अच्छे इंसान, अच्छे लोगों की। इसके अंदर एक और चीज़ भी जो काफ़ी सुनी जाती है वो है पर्सनैलिटी। मतलब नॉट सिमिलर, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना पर्सनैलिटी अच्छी हो, जैसे आपने कहा है। अच्छा इंसान तो समझ आ गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया, अच्छी आपने एग्जांपल दी। पर्सनैलिटी एक अच्छी होना जी, वो क्या है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए उसके? अब पर्सनैलिटी भी अगेन जिस तरह से मैंने पहले बात की थी, अच्छा इंसान एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जी। इस तरह से पर्सनैलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर पर्सनैलिटी एक तो हमें खुदा ने बनाया, हमें जिस फॉर्म में बनाया, मतलब जो हमारा हाइट, फेस, जो भी हमारी आउटलुक है जी। जो नेचुरल है, वो खुदा ने हमें बेस्ट फॉर्म में बनाया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद उन चीज़ों को हम कैरी कैसे करते हैं, मतलब हम किसी से बात करते हैं किस तरह से करते हैं, हम खड़े होते हैं तो खड़े होने का अंदाज़ हमारा क्या होता है, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसके भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक। बैठने के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, आप क्रॉस लेग्स बैठे हुए हैं कि आपने झुक के बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी हैं, और ये पर्सनैलिटी ज़ाहिर है आपकी अच्छी होगी तो ही आप आगे पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और मतलब इसमें से अगर मैं कहूँ एक आउटलुक भी होती है बंदे की, पर्सनैलिटी में भी शो होती है, बट आउटलुक इन टर्म्स ऑफ मेरे मे बी कि आपने पहना क्या हुआ है, ये वाली चीज़ें, ग्रूमिंग क्या की हुई है, तो ये भी ऑफ कोर्स मैटर करती है। जी बिल्कुल, ये इसके अंदर क्या चीज़ें हैं इसमें अगेन जो मैंने बताया आपको कि जो बाय बर्थ चीज़ें हैं, जो हमारे आउटलुक है वो नेचुरल है जी। उसको कैरी हमने कैसे किया है, मतलब हमने कपड़े किस तरह से पहने हुए हैं, हमने बाल किस तरह से रखे हुए हैं, हमारा अगर बियर्ड है तो प्रॉपर बियर्ड हो, अगर हम क्लीन शेव हैं तो प्रॉपरली हम रेगुलर शेव करें। जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो सब चीज़ें इवेंचुअली जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं ना और उनको बेहतर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक प्रोबिंग क्वेश्चन वैसे बनता है, अक्सर जब हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स
नेचुरली, जैसे आप कह रहे हैं, कभी शाय होते हैं थोड़े से, जी या थोड़े से एनर्जी उनमें डिफरेंट होती है, अब उसके लिए तो लेकिन वो नेचुरल है ना, जी तो लेकिन उसको तो वो चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी जी उसके लिए। जी बिल्कुल। अब कुछ चीज़ें हैं अब इम्प्रूव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती। जी अब बाय बर्थ सब लोग सेम नहीं होते। जी ठीक है, ये एक चीज़ हमें मानने की ज़रूरत है। लोगों में डिफरेंस होता है, लोगों के इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट में डिफरेंट होता है, लोगों की साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तो आप इम्प्रूव करें और बेहतर बने। ठीक है, और जिस तरह से आपने ये सवाल किया ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी। सर हमसे एक चीज़ नहीं हो रही, टेस्ट का एग्जैक्ट दैट पोर्शन जो हमसे नहीं होता, हम क्या करें? तो आंसर सिंपल, बेटा कुछ और करें, ये चीज़ आपके लिए नहीं है फिर। राइट, क्योंकि ये भी चीज़ ठीक नहीं कि आप एक ही के ऊपर फिक्सेट करते रहें अगेन एंड अगेन। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में बड़ी चीज़ें हैं, और वो जो सूटेबिलिटी वाली बात है वो कहीं ना कहीं आपको सूटेबल आप कहीं होंगे, ऑफ कोर्स। बिल्कुल होंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ प्रेशर इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ दिस, किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस का जी प्रेशर होता है। तो इसमें एक तो प्रेशर लोग क्यों लेते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा, और नेचुरली इंटरव्यू का डर होता है, बट इसके अलावा कोई आपको, क्योंकि आपने साइकोमेट्रिक की जब करवाते हैं तो कोई मेंटली कोई आपको लगता है, कोई जेन में थॉट्स होती है प्री ऑक्यूपाइड, और दूसरा कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं फिर। एक तो नेचुरल प्रेशर होता है, जी मतलब वो आज मैं और आप भी शायद इंटरव्यू के देने जाएं तो जब बाहर बैठे होंगे थोड़ा सा फीलिंग हमें आएगी बिल्कुल। इंटरव्यू है, बिल्कुल। लेकिन वो विद इन फ्यू मिनट्स कवर हो जाना चाहिए। राइट। अगर वो फ्यू मिनट्स में कवर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स के फिर आपकी पर्सनैलिटी में इश्यूज कुछ और है। ये तो नेचुरल हो गया। उसके अलावा आमतौर पे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर हमारे माइंड में ये होता है यार नौकरी नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली। ठीक है, बिल्कुल। अब वो जो फेलियर का खौफ है ना, वो हमें एक फेल करने में बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। तो वो एक जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, आपने बहुत से लोग जगह पर अप्लाई करते हैं, आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। ओवरऑल सिलेक्शन की रेशो 2-3-4% होती है तकरीबन हर तरह के टेस्ट में। बाकी सब लोग फेल होते हैं, उसमें फेल हो जाएंगे, किसी और में अप्लाई कर लेंगे, उसमें फेल हो जाएंगे, किसी और में अप्लाई कर लेंगे। मतलब हर साल हज़ारों सीट्स आ रही होती हैं, तो वो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना बेस्ट दें, सेलेक्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होते, कुछ नहीं होता, कहीं और अप्लाई कर लें। दूसरी चीज़, अब तो ये तो आम सीट्स होगी ना, जिसमें आप यूनिफॉर्म सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी उसमें इंटरव्यू में परेशान होने वाला बच्चा ज़्यादा अजीब है मेरे ख्याल में। ठीक है। जिस तरह से अगर आप पुलिस में जा रहे हैं, कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स कर रहे हैं, जी तो दैट मीन्स कि आप हर वक्त मरने के लिए तैयार हैं। आप हर साल देखते हैं किस तरह से शादियाँ हो रही होती हैं, ठीक है, और आप सबसे कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या है? लाइफ। हमारी लाइफ। हम लाइफ देने के लिए तैयार हैं, मगर उस जॉब में फेल होने की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। बहुत अजीब बात हो जाती है। मतलब मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। हमारी बॉक्सिंग थी, बॉक्सिंग से बड़े ना पलडूंगा मांडर हमारे पास आए, और ज़ाहिर है बॉक्सिंग में हम देख रहे होते हैं कड़ाच कड़ाच हड्डियाँ टूट रही हैं, बाजू निकल रहे हैं, इस तरह से ना। तो उन्होंने कहा कि बॉयज़ व्हाट हैपेंड? हमने कहा सर टुमारो इज और बॉक्सिंग। सो व्हाट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? बाजू टूट जाएगा आपका, नाक टूट जाएगा, मैक्सिमम यू विल बी डेड, नथिंग मोर देन दैट, सो रिलैक्स। सो दैट इज़ रियलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे ना। मरने के लिए तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो इंटरव्यू में प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम जब इंटरव्यू में जाएं, हमें आइडिया होना चाहिए, फर्स्ट थिंग एक नौकरी का हो जाएगी, वेल एंड गुड। दूसरा हम कहते हैं नहीं यार पैशन है और हमें यूनिफॉर्म पहनना है एक्सेट्रा, तो फिर यार जिस चीज़ के लिए आप तैयार हो, तो ये चीज़ तो बहुत माइनस ही है आपके लिए। आप जान देने के लिए तैयार हो, आप चले जाओगे, आप करना सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप किसी और तरह से मुल्क की खिदमत कर लो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि यू डील विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, तो इसके अंदर ये भी ज़रूर बताएं कि कॉमनली अकरिंग इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या देखें जो आप समझते हैं कि बताना चाहिए और लोगों को सुनने चाहिए। जो मैंने देखे आजकल की यूथ स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, अच्छा। परेशान भी बिला वजह। मगर एज सच उनको अगर हम बिठा के पूछें ना आपकी लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, कोई मेन इश्यूज़ नहीं निकलता। तरक्की के में जाते हैं सर, वो तरक्की नहीं हो रही। अब उनको लगता है कि वो एक छोटी सी उम्र में शायद दुनिया फतह कर लेंगे, एम्स बहुत हाई कर लिए हैं। मतलब आजकल आप यंग लोगों को देखें ना, आपको बहुत कम लोग खुश नज़र आते हैं। राइट। उसके रीज़न के हमने मोमेंट को जीना छोड़ दिया होगा। जो भी आप लोग देखेंगे, जिस तरह से अभी हम बैठे हुए हैं ना, मतलब कितनी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, इतने अच्छे लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको हम एंजॉय नहीं करते। हमारी
माइंड में और चीज़ें चल रही होंगी, वो हो गया होता तो क्या होता, वो मैं ऐसे कर लेता तो क्या होता, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जब वो हो जाएगा ना उसके बाद मैं एंजॉय करूँगा। इवेंचुअली अगेन कल, सिर्फ कल का सोचते हैं, पास्ट वाला कल या फ्यूचर वाला कल, मोमेंट को नहीं जीते। तो मोमेंट को जीने की ज़रूरत है। हम जिंदगी को एंजॉय करें। जिसना भी आपने पानी पिया, पानी ज़रा पहले आपको इरिटेशन हो रही होगी, पानी पिया होगा, बड़ा सुकून हुआ होगा, इसमें पीनट्स पड़ी हुई हैं, हर चीज़ को, इवन खाने की एक बाइट को एंजॉय किया जा सकता है। गाड़ी में निकलते हुए आप 5-6 मोती के फूल गाड़ी में रखें, बड़ी प्यारी खुशबू आती है, अच्छा परफ्यूम लगाया हो, तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क तो फिक्स है, हाँ जी, वो चेंज नहीं होगा। वो आप परेशान होंगे या खुश होंगे, रिज़्क आपका चेंज नहीं होगा। रिज़्क का मतलब रास्ता, तरीका, वो चेंज हो सकता है आपके एफर्ट से। वो ज़रा में एफर्ट करने चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा एफर्ट नहीं करें, ऑब्वियसली, एफर्ट जितनी आपसे होती है आप करें, लेकिन जब आप इंजॉय कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं, उसको एंजॉय करें। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ। उसके अलावा जो दूसरा मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, एक स्ट्रेंज चीज़ होगी आपके लिए कि आज के लोगों की मेंटल एज कम हो रही है। राइट। उसमें एक ज़ाहिर कोरोना ने भी असर डाला। उसमें कुछ साल जो स्टूडेंट्स घर रहे, लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, और लोग उस तरह से ग्रो नहीं कर सके। उसके अलावा सोशलाइजिंग बहुत कम हो चुकी है। मतलब अब आप ज़ाहिर है मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपके बचपन में भी आपको याद होगा कि किस तरह से हम बाहर खेला ऐसे ही है, करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों में घूमते थे, बैठते थे, ग्राउंड्स में खेला जाता Yes. था, बहुत चीज़ें होती थी। अभी रिसेंट लोगों को अगर हम देखें, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। सुबह उठे, अपने तालीमी इदारे में गए, वापस आए, ट्यूशन चले गए, वापस आए, होमवर्क किया, खाना खाया, सो गए। अब वो उनकी ग्रूमिंग किस तरह से होगी, उसके लिए आपकी सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कोट करूँ अगर, तो एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको आप बंद कमरे में रखना है, उसको आप जो नेसेसिटीज़ हैं, कपड़े, खाना, वो प्रोवाइड करते रहें, राइट। उससे इंटरेक्ट ना करें। 15 से 20 साल बाद उसको रूम से बाहर निकालें। आज उसकी एज कितनी होगी? बायोलॉजिकल एज तो शायद 15-20 साल ही हो, बट वैसे मेंटल एज तो जीरो। 1-2 दिन जीरो होगी, बिल्कुल। उस दिन वो पैदा होगा, वो शायद किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, राइट। ठीक है, वो बच्चों की तरह से ही जिस तरह से साउंड होते हैं उस तरह से साउंड क्रिएट होंगे। दैट मीन्स जब हम सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर हमारी ग्रोथ होती है। अब एक बच्चा जो है, उसकी सोशलाइजिंग नहीं है, वो 12 साल एक ही ख़ास सर्कल में ही रहा, ठीक है, और उसका मेन फोकस चंद चीज़ों पे ही रहा, उसने बाकी जो लाइफ की क्वालिटीज़ थी वो नहीं सीखी, अपने बड़ों के साथ नहीं बैठा, उनके मशवरों को ऐसे अप्लाई नहीं किया, तो वो चीज़ें बहुत कम रह जाती हैं पर्सनैलिटी में। जिस तरह आउटडोर गेम्स हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। हमारे झगड़े भी होते हैं, हम सुलह भी करते हैं, एक दूसरे को साथ जो मसाइल उनको हल भी करते हैं, उन चीज़ों से हम बहुत ग्रो करते हैं। सो वी नीड टू ग्रो अप। हमें अपने आप को स्पेस देनी चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें, राइट। ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा बिगर साइड पे देखें, चीज़ों को सोचें, अपने माइंड को काम करने की आदत डालें। जिस तरह से हमारा दिमाग है ना, अगर हम इसको सोचेंगे नहीं, उनसे वो चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है इवेंचुअली सब बॉडी के मसल्स बनते हैं, दिमाग को भी काम करने की ज़रूरत है। बुक रीडिंग करें, अच्छे जो आपको न्यूज़ चैनल्स मिलते हैं उसको आप देखें, अच्छे पॉडकास्ट देखें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि चीज़ें दुनिया में किस तरह ग्रो कर रही हैं, ठीक है, और जब मसला आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। वही चीज़ें ग्रो नहीं होती, इवेंचुअली साइकोमेटिक में पकड़ी जाती हैं। अच्छा सर, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब एक चीज़ और जो काफ़ी कॉमनली सुनी जाती है, एडवाइस की जाती है, वो कि आप अपने साइकोमेट्रिक में ओवरऑल पॉजिटिव रहें। जी, अब फिर ये थोड़ा सा वेग या सब्जेक्टिव टर्म है, व्हाट डज इट मीन टू बी पॉजिटिव? क्या होगा पॉजिटिव, किस तरह रहते हैं जी, बिल्कुल, अक्सर सुनने में आता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता। जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि बी रियलिस्टिक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोसाइटी से नेगेटिव फीड की जा रही होती हैं। अभी तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे पास, जिससे बहुत चीज़ें फीड की जा रही होती हैं, सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत हैं, जो रियलिटी में नहीं होती। जैसे जब मैं खुद टीन एज में था, अक्सर कहा जाता था कि लाहौर में 70% यूथ स्मोकिंग करती है, लेकिन वो बात सुन के शायद हम मानते भी थे, लेकिन देखा जाए तो हमारी क्लास में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हार्डली क्लास में 1-2 स्मोकर होते थे। अभी भी मैं 12 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और क्लास में एवरेज देखा जाए तो 50 क्लास है, हार्डली 2-3 लगे स्मोकर होते हैं। लेकिन वो चीज़ बता के इतनी हाईलाइट कर दी गई है कि शायद हम तो कोई लिखने भी बैठेंगे तो हम ये लिखेंगे कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें और बहुत चीज़ें आ सकती हैं,
इसमें हम फोर्सेस की बात कर सकते हैं कि फोर्सेस को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है अक्सर, कि अक्सर रिसेंट वॉर के बाद सुनने में आया कि जो जूनियर अफसरान हैं ना ये अच्छे होते हैं, जो टॉप के हैं ना इनमें मसला है। अब ये टॉप के जो अफसरान हैं, जर्नैल ब्रिगेडियर, ये कहाँ से आते हैं? कि उन्हीं में से आते हैं। मतलब एक आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करते हो, आप लॉन्ग कोर्स में जाते हो, सेकंड लेफ्टिनेंट पे जाते हो, स्टेप बाय स्टेप आप कोर्सेज में पोजीशंस लेते हो, अपने ऑपरेशंस में मेडल्स लेते हो, करते करते आहिस्ता आहिस्ता आपका अगर कहीं पे माइनस से भी आपकी रिपोर्ट हो जाए, आपने कोई गलत परफॉर्म किया या आपकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट किसी भी और इदारे से आ गई, मतलब बहुत से इदारे आपको देख रहे होते हैं इंटेलिजेंस के कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, आपका करियर ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। तो जो लोग जनरल्स पे पहुँचे हुए हैं, ज़ाहिर है उनके करियर पे एक भी निशान नहीं होता। यही रीज़न है कि वो फाइनली उस सीट तक पहुँचते हैं। तो उसको मैं कहना कि वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं अजीब है। वैसे भी अक्सर जब फ़ौज के बारे में बात की जाती है थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन अगेन उसमें डिफरेंट रीज़न्स हैं। मतलब एक आम आदमी को उस तरह से आइडिया नहीं होता, उसके लिए एक फ़ौजी शहीद हो रहा है तो एक इंसान शहीद हो रहा है, लेकिन हमारे लिए हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। मतलब मैं आप एक दो इंसिडेंट कोड करूं तो मेरा कोर्समेट है था एक, उसकी मुझे कॉल आती है, लाले मुझे ना डाइवो से पिक करो। मैं उसके पास चला गया, उसको पिक किया, फिर हम एक और ऑफिसर थे शहीद, उनके घर गए, उनके पेरेंट्स के साथ बैठे, उनसे डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। जो मेरा कोर्समेट है वो एक ऑडियो सुना रहा है कि ये आपके बेटे से लास्ट मेरी बात हुई थी, रिकॉर्डिंग में बस पड़ी हुई है। हार्डली विद इन अ मंथ मुझे कॉल आती है कि वो भी शहीद हो गया। कोर्स मेरी कॉल आती है, हाँ सर मुझे तूने शादी पे आना है मेरी। मैं कहा यार इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। विद इन फ्यू डेज़ टीवी पे न्यूज़ देखता हूँ यार वो शहीद हो गया। तो देयर आर डजन्स ऑफ माई कोर्समेट्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी शहादतें जो होती हैं ना वो मुल्क के लिए होती हैं। तो अगेन उसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता। और डिपार्टमेंट्स की बात करें, पुलिस के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, बहुत रिश्वत लेते हैं, बहुत इसमें करप्शन एक्सेट्रा। ऑन रियलिटी देखें, आपका कोई वास्ता पड़ा पुलिस से? नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं पड़ा। वही ना आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि लेकिन परसेप्शन ऐसे ही है जी। लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए, जो भी लोग आपसे कह रहे होते हैं ना ये कि पुलिस करप्ट है, उनसे पूछें कि आपके साथ आज तक क्या ज्यादती की गई। बहुत रेयर है शायद कोई संग आपको सीन मिले। अभी अब रिसेंट थानों में जाए ना, बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं। टाई पहन के वहाँ बैठे हुए जो आपकी फ़ौरन कंप्लेन लिखते हैं, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जवाब देना होता है। अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप फर्दर आगे रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने कहीं रिश्वत दी या हम इस तरह का कोई केस है, तो वो क्यों दी? जब हमको बुरा काम खुद करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी में कोई प्रोहिबिटेड चीज़ रखी हुई है, अब पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि यार FIR कर दो मुझ पर, कहूँ यार ले दे के बात ख़त्म कर दो यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि जहाँ हम कहते हैं ना वो करप्ट हैं, या जो लोग कहते हैं वो करप्ट हैं, दैट मीन्स उन्होंने कोई गलत काम किया है जहाँ वो पकड़े गए हैं। फिर वहाँ उन्होंने शायद ऑफर की हो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद उन्होंने ले भी ली हो। मोस्टली नहीं होता, लेकिन हो सकता है उन्होंने ले भी ली हो। अगेन रियलिटी में देखें तो पुलिस हमारी बहुत मेहनत कर रही होती है, ठीक है, सर्दी गर्मी में खड़े होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। लेकिन अगेन वही सोशल मीडिया के थ्रू बताया जा रहा होता है कि उसको देख के हम सेफ फील नहीं करते, लेकिन रियलिटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। इस तरह रिलेटिव्स के बारे में देखा जाए कि हमारा फ़लाना रिलेटिव जो है वो इस तरह से होता है और फ़लाना रिलेटिव जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करते, लेकिन रियलिटी में देखें तो वही लोग तो आपके साथ होते हैं। तो दैट मीन्स कि इन शॉर्ट हमें रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, उसको हम पेपर में लेके आएँ, उसको हम पोर्ट्रेट करें, और उसको हम फेक करेंगे। और ये चीज़ें बेसिकली खुद मानने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ पेपर के लिए फेक कर रहे हैं ना, वो आप जज हो जाएंगे कि असल में इसकी थॉट्स और तरह से हैं, सिर्फ किसी की बात सुन के तो फेक कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा, वो साइकोमेट्रिक में इवेंचुअली फेल हो जाएगा। तो अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस शॉर्ट डिस्कशन में इसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन चंद एग्जांपल्स ये थी, अदर एग्जांपल्स करनी हो तो एब्सोल्युटली जी, वेरी वेल सेड सर। जो भी डिस्कशन हुई उस पर पॉजिटिविटी पे, रियलिस्टिक रहने पे, इन द मोमेंट रहने पे काफ़ी फोकस किया गया। तो जो सुन रहे हैं उनसे ये कि अगर आप अपने इर्द गिर्द इन योर इन्वायरमेंट अगर आप देखें कोई चीज़ नेगेटिव या जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई परसेप्शन बनी है, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और हम ताकि उसको नेक्स्ट जो हमारा इंटरव्यू हो उसके अंदर कैटर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।